राजस्थान के बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी चुनावी मैदान में है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने कंगना रनौत पर तंज किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत को रविंद्र सिंह भाटी ने नसीहत भी दी है और ये कहा है कि अब वो सेलिब्रिटी के जमाने चले गए, जब सेलिब्रिटी आते थे, घूम फिर कर जाते थे, वोट मांग कर जाते थे, कहीं जाकर वो घूमर करें। रविंद्र सिंह भाटी ने ये बड़ी बात कह दी है तंज कसते हुए। वो कह रहे हैं कि आप अपने काम गिनाओ और काम बताओ, उसके आधार पर वोट मांगो। रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जो सोशल मीडिया पर भी छाए रहते हैं, जब वो रैली करते हैं तब भी लोगों की भीड़ उनके साथ में चलती हुई नजर आती है। महिलाएं हो, पुरुष हो, खास तौर पर जो युवा हो, उनके सपोर्ट में नजर आते हैं। बाड़मेर से चुनावी मैदान में है, कांटे का मुकाबला रविंद्र सिंह भाटी बाकी कैंडिडेट्स को देते हुए, और यहाँ कंगना रनौत को नसीहत रविंद्र सिंह भाटी दे रहे हैं। साथ ही साथ बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी पर हमला बोला है। बीजेपी कह रही है रविंद्र सिंह भाटी का जो परिवार है वो कांग्रेसी है। बीजेपी कह रही है कि बीजेपी का वोट बीजेपी उम्मीदवार को ही मिलेगा। साथ ही बीजेपी ने तंज किया है, वो कह रहे हैं कि बाड़मेर की जनता पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, यानी बीजेपी ये भरोसे में है कि जो पूरा वोट है वो बीजेपी की तरफ ही आएगा, रविंद्र सिंह भाटी की तरफ नहीं, क्योंकि बाड़मेर से निर्दलीय कैंडिडेट हैं रविंद्र सिंह भाटी। बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी पर निगाहें सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि निर्दलीय कैंडिडेट भी हैं और कम उम्र के युवा नेता भी हैं। 25-26 साल की उम्र में अगर इतनी फैन फॉलोइंग, इतने ज्यादा समर्थक उनके फेवर में हैं तो ये बड़ी बात राजस्थान के लिहाज से है, गुर्जर समाज के लिहाज से है, ओबीसी समाज के लिहाज से है। ऐसा है कि किसी की महत्वाकांक्षा है तो वो कोई भी चुनाव लड़ने का किसी को भी अधिकार है और चुनाव लड़ सकता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी में कभी थे ही नहीं। उनका पूरा परिवार हमेशा कांग्रेस में रहा है और कांग्रेसी है। टिकट के लिए उन्होंने कुछ 2-4 दिन के लिए ज्वाइनिंग की थी, लेकिन जनता यहाँ की जानती है कि इसमें कोई ये वैसे मूल तो कांग्रेसी है, तो इसलिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए तो नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जनता मोदी जी के लिए जिस तरह से मतलब चुनाव के समय में इंतजार कर रही है कि कब वोट हो और कब हम कमल के फूल पर नरेंद्र मोदी जी को वोट दें। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, बीजेपी नेता है कैलाश चौधरी और सीधे सीधे वो रविंद्र सिंह भाटी पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस परिवार से जो उनका नाता है उसको लेकर सवाल उठा दिया है। जबकि रविंद्र सिंह भाटी से जब पूछा जा रहा है आज के दौर में कि अगर आप जीत गए तो क्या इन फ्यूचर कभी आप कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, तो वो साफ तौर पर मना करते हैं कि कुछ भी हो जाए कांग्रेस के साथ मैं जाऊंगा नहीं। बाड़मेर में रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं, जिस तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, आम लोगों में मिल जाते हैं, उनकी पहचान एक अलग नेता के तौर पर उभर रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि जो भी वोट बैंक है वो बीजेपी का है और वो बीजेपी को ही मिलेगा। इस पर ज्यादा अपडेट के साथ बातचीत करने के लिए मेरे सीनियर कुलीग मेरे साथ जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज राजस्थान के संपादक मनु शर्मा। मनु जी, रविंद्र सिंह भाटी की एक अलग फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, जहां भी जाते हैं भीड़ उनके साथ में होती है, लेकिन एक तरफ निर्दलीय कैंडिडेट, दूसरी तरफ मोदी मैजिक की बात, ऐसे में कंपटीशन आप कैसा देख रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है बीजेपी का वोट है बीजेपी को मिलेगा, उधर रविंद्र सिंह भाटी और उनके समर्थक, अलग कॉन्फिडेंस उनमें नजर आ रहा है। देखिए, उनका कॉन्फिडेंस इसलिए है कि एक तो वो जोधपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे थे, राजनेताओं के संपर्क में हैं और चुनावी मैदान में उतर गए। इससे पहले 6 महीने पहले जो राजस्थान के अंदर चुनाव हुए विधानसभा के, तो शिव विधानसभा से वो अभी विधायक हैं। जब चुनाव से पहले टिकट की बात चल रही थी तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनको बुला करके बातचीत भी की, लेकिन टिकट का बैठा नहीं तो वो निर्दलीय ताल उन्होंने ठोक दी। अब सब जगह प्रचार में जुटे हुए हैं, राजस्थान ही नहीं, राजस्थान से बाहर अन्य प्रदेशों में भी जहां प्रवासी राजस्थानी रहते हैं वहां जाकर के, चेन्नई हो, महाराष्ट्र हो, सब जगह जाकर के उन्होंने प्रचार किया है चुनाव से पहले, और वहां पर भी उनकी जो भीड़ थी उनकी रैलियों में काफी संख्या के अंदर जुटी। दोनों ही जो राजनीतिक दल है आज उनके सामने सबसे बड़ी बात यह आ रही है कि उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है, उनकी सभाओं में भीड़ काफी जुट रही है, लेकिन ये भीड़ वोट में तब्दील होगी या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि राजस्थान के अंदर यहाँ पर पहले एक बाड़मेर के अंदर सभा भी हो चुकी है खुद प्रधानमंत्री मोदी की, तो 2 बार के सांसद हैं कैलाश चौधरी, लगातार पिछली बार भी चुनाव जीता उन्होंने भारी अंतर से, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास करके उनको मैदान में उतारा है। तो सीधी सी बात है कि एक छात्र संघ का अध्यक्ष सीधे तौर पर जब पहले विधायक का चुनाव लड़ता है, जीत जाता है, उसके बाद में अब वो सांसद का चुनाव लड़ रहा है। तो युवाओं की जो भीड़ है वो काफी संख्या के अंदर रविंद्र सिंह भाटी के साथ में है। हाल ही में जो कंगना रनौत का एक जो ठीक है, यहाँ पर ठीक है, बहुत शुक्रिया मनु जी आपका।